नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी गुलाबी महल। पिछले भाग में आपने सुना नित्या और दिशानी महारानी जानकी के अलमारी से एक किताब लाकर पढ़ते हैं। आधी रात को नित्या गुलाबी महल जाती है और अगली सुबह वो उस महल में बेहोश पाई जाती है। आज हम सुनेंगे कहानी का 5वां भाग। नित्या ने दिशानी को बताया कि रात को अचानक घुंघरूओं की आवाज से उसकी नींद खुली और फिर ऐसा लगा कोई उसे बुला रहा है। नित्या कब सूर्य महल से निकलकर गुलाबी महल पहुंची पता ही नहीं चला। वहां पहुंचते ही उसने सब अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा, जैसे वो उस समय में पहुंच गई थी, पर नित्या को कोई नहीं देख पा रहा था। उसने देखा महाराज समर सिंह जी अपनी सेना को लेकर पड़ोसी राज्य में उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, जहां शत्रुओं ने हमला कर दिया है। वहां के महाराजा ने महाराजा समर सिंह को मदद के लिए संदेशा भेजा था, तो तत्काल महाराज अपनी सेना लेकर निकल गए। उनके निकलने बाद महल में महाराज के सौतेले भाई कमल सिंह जी पधारे। उनके महल में आते ही आतंक का माहौल बन गया। हर कोई उनसे डरता था। महारानी जानकी भी कमल सिंह को पसंद नहीं करती थी। रात के समय महल में ज्यादा सेवक मौजूद नहीं थे। कमल सिंह ने रोहिणी और महारानी के कक्ष को बाहर से सेवकों को हटा दिया। फिर नर्तकी रोहिणी के कक्ष में आकर नृत्य प्रदर्शन करने को कहा। कमल सिंह शराब के नशे में धुत था। उसने रोहिणी से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। रोहिणी के विरोध करने पर वो गुस्से से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर महारानी जानकी, जो अपने पुत्र को खाना खिला रही थी, बच्चे को उठाकर वैसे ही भागकर रोहिणी के कक्ष में आई। कमल सिंह को रोहिणी पर जबरदस्ती करता देख महारानी ने जोर से उसे धक्का मारा। कमल सिंह गिर गया। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमल सिंह ने अपनी तलवार निकाली और रोहिणी के गर्दन पर रख दी। महारानी ने सेवकों को आवाज दी, पर कोई नहीं आया। कमल सिंह जोर जोर से हंसने लगा। महारानी ने उसे समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं था। उसने महारानी से कहा, इसके बाद तुम दोनों को भी मार दूंगा। मेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है सबने, मुझे मेरा हक भी नहीं दिया। महारानी बोली, महाराज समर सिंह ने कभी तुमको सौतेला नहीं समझा। तुम ही अपने बड़े भाई से बहुत ईर्ष्या रखते हो। तुमने अपनी सारी जागीर अपनी अय्याशी और बेवकूफी में लुटा दी, तो उसमें महाराज का क्या करते? तुम तो उनकी सुनते भी नहीं हो। महारानी ने फिर कमल सिंह को चेतावनी दी कि उसने अगर रोहिणी को नहीं छोड़ा तो ये सब वो महाराज को बता देंगी। कमल सिंह अब महारानी के पुत्र राजकुमार पर हमला करने के लिए भागा। तलवार राजकुमार को लगने से पहले रोहिणी बीच में आ गई और वो पूरी तरह घायल हो गई। महारानी ने कमल सिंह को जोर से धक्का दिया तो उसका सर वहां रखे मेज पर टकरा गया और खून निकलने लगा। महारानी अपने पुत्र और रोहिणी को लेकर तहखाने की तरफ भागी। तहखाने में पहुंचकर देखा तो रोहिणी बहुत बुरी तरह घायल हुई थी और उसका खून भी बहुत बह रहा था। रोहिणी ने महारानी से राजकुमार को लेकर जल्दी महल से भाग जाने को कहा। महारानी रोहिणी से भी अपने साथ चलने का आग्रह करती रही, पर रोहिणी ने जख्मी हालत में साथ आने से मना कर दिया। दिल पर पत्थर रखकर रोहिणी को गले लगाने के बाद महारानी राजकुमार को लेकर खुफिया रास्ते से निकल गई। कुछ देर बाद कमल सिंह वहां आया। वो रोहिणी से महारानी के बारे में पूछने लगा। रोहिणी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, तो उसने रोहिणी को मार डाला और महारानी को ढूंढने निकल गया। महारानी उसे कहीं नहीं मिली। रात में जंगली जानवर ही खा जाएंगे ये सोचकर वो वापस महल आ गया। रोहिणी के मृत शरीर को उसने कमरे में चुनवा दिया। अगले दिन से उसने महल में अपना कब्जा जमा लिया, पर उसी रात से उसे घुंघरूओं की आवाज सुनाई देने लगी।
आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों में दर्द होने लगा। उसने तुरंत राजपुरोहित जी को बुलावा भेजा। राजपुरोहित जी ने नर्तकी रोहिणी के बारे में पूछा और उसका निवारण बताया। राजपुरोहित जी ने कहा, जहाँ उसका शरीर चुनवा दिया है, उसके शरीर में वो मंत्रित धागा और ताबीज जो उन्हें दे रहे हैं वो बांध दिया जाए और ध्यान रहे वो कभी ना खुल पाए। कमल सिंह ने वैसा ही किया। जब महाराज समर सिंह महल वापस आए तो उनको कमल सिंह ने बताया कि महारानी जानकी ने नर्तकी रोहिणी को मरवा दिया और वे खुद राजकुमार को लेकर महल छोड़कर चली गईं। महाराज को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने अपना बाएं तरफ का सीना पकड़ा और गिर गए। कुछ देर में वैद्य ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नित्या बोली, कल रात महल में नर्तकी रोहिणी को नृत्य करता देखा और महाराज को नृत्य का आनंद लेता देखकर मैं बेहोश हो गई थी। सब सुनकर दिशानी के होश उड़ गए। मतलब कमल सिंह ने महारानी को इतिहास में बुरा दिखाने के लिए वो गलत किताब लिख रखी थी। क्या घुंघरुओं की आवाज के डर से गुलाबी महल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी गुलाबी महल। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।